आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद कृष्णन जी किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं मैं नहीं जानता, कि वो किस दल में हैं और क्यों बयान दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता कि उन बयान दिलवा रहा उनको। मैं आपको मेरठ की सीट का जिक्र करता हूं जिस पे हम लोगों ने टिकट बदला है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर ले लीजिए। अगर अरुण गोविल जी चुनाव ना हारे तो मैं आपके चैनल पे दावा करके जा रहा हूं, अरुण गोविल जी मेरठ में चुनाव 100% हार रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के। बागपत में हमारे अमरपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, जिनका टिकट बदला गया है। तो ये रणनीति के तहत होता है। हो सकता है प्रमोद कृष्णन जी की अपनी समझ हो किसी राजनीति को समझने की या देखने की। आज की राजनीतिक परिदृश्य में आप किस तरह से फैसला लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे चुप, आप चुप। नहीं आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप फ्रेम में नहीं हो भाई, आप फ्रेम में नहीं हो यार, आप फ्रेम में नहीं हो, आप फ्रेम में नहीं हो, क्यों बीच में बोल रहे हो? आप फ्रेम में नहीं हो भाई, आप चुप रहो। आप नहीं धर्मेंद्र जी को बात करने दीजिए, प्रोफेसर साहब बात कंप्लीट कर ले। देखिए ये आपकी राजनीति का परिपक्वता है। आप एक निम्न स्तर का बयान दे सकते हैं राष्ट्रीय मीडिया चैनल पे, ये किसी मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। आप कितना एक सीट पर सिमट गए थे, रुकिए पहले। एक सीट जीतने वाले, 0 सीट जीतने वाले नहीं, पर आपने अच्छा ये तो आपने बता दिया कि मेरठ से अरुण गोविल हार रहे हैं। मुझे बताइए, आपने कह दिया अरुण गोविल मेरठ की सीट हार रहे हैं। आप कहाँ खड़े थे उस समय? मुझे ये बताइए कितनी वहाँ जीत कौन रहा है? कैप्सूल मिलता है, उस कैप्सूल खाते हैं और आगे मीडिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। धर्मेंद्र जी कोई चिल्लाने वाली कंपटीशन थोड़ी है ये। आपकी लड़ाई दुनिया देख रही है। आप ही अकेले बोल रहे हैं, फिर किसकी आवाज दबाने की कोशिश है? आराम से बोल लीजिए। अरे आराम से बोल लीजिए। हमेशा जाति की बात करोगे, कोई तो बोल नहीं रहा। जाति की बात करोगे, नहीं जाति की बात करोगे। जातिवाद के अलावा कोई काम तो आपको आता नहीं है। समाजवादी पार्टी। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरुण गोविल हार रहे हैं, आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हर तरह के लोगों की बात करती है। राकेश त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, किसानों को एमएसपी देने की बात करती है। आप जातिवाद कर। राकेश जी जरा बताइए, अरुण गोविल हार रहे हैं, सीटें नहीं निकल रही हैं, ये उनका दावा है और ये बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जो आप लोगों ने उतारे हैं, और अगर ये हारेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेंट होगा। देखिए पहले तो मैं लेकिन सुचरिता, पहले तो मैं संजय मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं। संजय मिश्रा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में लगातार हारी है। संजय मिश्रा जी क्या अपडेट नहीं होते हैं? आकर के टीवी चैनल पर झूठ बोलना शुरू करते हैं। क्या मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? क्या राजस्थान के चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? यह हालिया संपन्न जो सबसे नजदीक लोकसभा से सबसे पहले चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। उसके बावजूद संजय मिश्रा जी जैसे लोग आकर के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठते हैं और न जाने क्या क्या विश्लेषण कर देते हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी के संदर्भ में आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश की सामान्य जन महसूस कर रहा है, समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है। आपकी पार्टी में है तो वो आपके पक्ष में ही बोलेंगे। नेता थे समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी में तो आपके पक्ष में ही बोलेंगे। नहीं देखिए ये तो सच है ना सुचरिता, कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, मुलायम सिंह यादव जी को उनके अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष जब से बने, तब से लगातार चुनाव वो हारे हैं। 2014 का चुनाव, 16 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, उपचुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, लगातार हार रहे हैं। हार के बाद भी अहंकार उनका कम नहीं हो रहा है। प्रत्याशी अपने मन से मनमाना तय करते हैं और अगले दिन बदल देते हैं। कोई परामर्श नहीं है क्या? कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है क्या? कोई इलेक्शन कमेटी नहीं उनके यहाँ? नहीं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राकेश जी ने जो पॉइंट उठाया, दुष्यंत जी अगर मैं आपके पास आऊंगी, वो ये कह रहे हैं, मैं अपने यहाँ जो लोग हैं वो भी बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि जब से वो आए हैं वो लगातार हर चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी हर चुनाव हार रहे हैं पिछले कई चुनावों से। तो क्या ये एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड नहीं है उनकी? वो हार क्यों रहे हैं? क्या उनका संदेश नहीं पहुंच पा रहा है? हार की वजह क्या है? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ना तो नीयत है ना नीति है, यही नियति का निर्धारण करती है। उनकी नीति और नियत उनकी नियति बन चुकी। नियत और नीति नहीं है, इसीलिए नियति ये हो गई है। बताइए। देखिए, मथुरा 3 लोक से न्यारी है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से मथुरा में तो आज तक कोई विपक्ष का सांसद हुआ ही नहीं है। ये इतिहास आप उठा लीजिए। तो निश्चित रूप से आज के बाद ये चुनाव तो सीधा चुनाव है। भगवान राम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि रामलला विराजमान हो गए। राम लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ना योगी जी लड़ रहे हैं ना उनके सामने तो फिर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। हाँ। तो आप जैसे कि अभी एक
मैं सवाल पूछ रही हूँ, जो स्टूडियो से आया बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश जी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि कोई नहीं। एक ही लाइन में आपको पूरा नक्शल रेट दे देता हूँ चुनाव का। 2014 में मोदी जी ने अपने लिए वोट मांगे थे, देश के विकास के लिए, मुझे अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और इस बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रही है। 2014 से वो कह रहे हैं कि अब जनता वोट मांग रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब मैं एक चीज पूछूंगी, सुनते हो, टीवी देखते हो? हाँ। क्या देखते हो टीवी पे? हाँ, न्यूज़ भी देखते हैं, कार्टून भी सब देखते हैं। तो न्यूज पे कौन सा नेता सबसे ज्यादा दिखता है? मोदी जी। नहीं, अच्छा ये बताओ कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। घर पे चर्चाएं होती हैं? हाँ। क्या होती हैं? हम तो हमेशा वोट हमारे घर से नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। अच्छा, तुम्हें ही बताते हैं, हम इसको वोट करने जा रहे हैं, सबको पता होता है। आप इधर आ जाइए अगर बोलना चाह रहे हैं तो। मैं एक चीज पूछूंगी, एक मिनट। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो कमल के पुष्प से ही निर्माण हुआ है, और आज हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई देखो, हम ऐसे नहीं है, लिखा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम तस्जामयम। तो कहने का मतलब ये है, भगवान कृष्ण सत्य के साथ में है और असत्य के साथ में कभी ना रहे। सत्य कौन है और असत्य कौन है? देखिए, सत्य में ये कहना चाहता हूँ, जो मंदिर हैं हमारा धार्मिक है, अपने अपने लिए सब जीते, क्योंकि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा एक कागज का टुकड़ा कमाने के लिए। छवि बनाना अत्यंत आवश्यक है, ना कि पैसा कमाना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ठीक ये है, अब छवि किसने कमाई है, जरा दुष्यंत जी बताइए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार जब से वो मुख्य अपने टेन्योर के बाद हर चुनाव हारे हैं, राहुल गांधी भी हर चुनाव हारे हैं, इस पर कुछ टिप्पणी तो करिए दुष्यंत जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे वहाँ पे लोग बोल रहे हैं मथुरा में कि भाई मथुरा कृष्ण जी की जन्मभूमि है, तो भगवान कृष्ण तो यादव थे, यदु के वंशज थे, और अब यादव कौन लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव जी हैं। तो भैया इस हिसाब से तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, अब की बार तो साइकिल ही चलेगी, अगर आप इन्हीं तथ्यों को आधार बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मजबूत गठबंधन समाजवादी पार्टी का है, उतना मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसलिए जीत अब की बार इंडिया अलायंस की होने जा रही है। आपने एक और साथी ने कहा कि जिसकी मथुरा जो जीतता है वही उसी की सरकार बनती है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी है वहां से मुकेश धनगर, बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। हेमा मालिनी जी चुनाव जीतने के बाद में वहां जन कार्यों की कभी उन्होंने उपेक्षा नहीं करी, कभी लोगों का साथ नहीं दिया। वो युवा वहां का ग्रामीण है और स्थानीय कार्यकर्ता है, और जिसकी लोकप्रियता वहां पर बहुत अधिक है। तो कांग्रेस जीत रही है भैया, फिर तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।